नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। श्री मुकुंदाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री माधवाय नमः या ओम माधवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा दिव्यै नमः। सुखदेव भगवान की जय हो। मैं आपको निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। अथ तृतीय अध्याय का आज हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। आप बहुत भटकते हैं कि कौन कौन से कामनाओं से क्या क्या प्राप्त करें, तो भगवान भागवत में ही महाराज सब कुछ है। आइए सुनिए। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण है। क्या चाहिए और उसके अनुसार किस देवता की पूजा करनी है, करिए और भटकते रहिए। भटकिए नहीं। जो आखिरी में मूल रूप रहता है उसे भी समझिए। इसलिए शुरू से आखिरी तक समझना जरूरी है। जब तक आदि मध्य अंत नहीं समझेंगे तब तक क्या जानेंगे भगवान का स्वरूप। हम भी ज्ञानी नहीं है। मैं अपने भारत देश के महान संतों को हमेशा सुनती रहती हूँ। रात्रि सोने समय जाती हूँ। जो मुझे पसंद है, जिनके कथाओं में प्रपंच नहीं है, मैं कान में लगा के सुनती रहती। सदा मैं अपने को अज्ञानी समझती। अब आइए हिंदी में अर्थ सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर उन्होंने 2 अध्याय में दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना। जिसे लक्ष्मी चाहिए वे माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वे अग्नि की करें, जिसे धन चाहिए वे वसुओं की करें। जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति की, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवता हैं, क्योंकि सारे देवता अदिति के ही हैं। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता है उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आय की इच्छा से अश्वनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, और पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरृति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। इसलिए मैं कही पूरा सुनिएगा। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग में
जो भगवान की लीला कथाएं जहाँ होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर के त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है कि जो उनमें प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी कहते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगल में गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ ही जा रही है। ये सब भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं, क्योंकि दिन रात बीतता है ना। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बील के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर्र टर्र करने वाली है। उसका तो न ही रहना अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में न झुकता हो, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने के शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलों की यात्रा नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं यात्रा करने से क्या मतलब है, तीर्थ करने से क्या मतलब है। सुनिए, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। कहते हैं शौनक जी, सूत जी कहते हैं, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। यानी भगवान का ध्यान करने पर अगर हृदय उनकी तरफ नहीं जा रहा है, तो वह हृदय कैसा है? लोहा है। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। महाराज, एक लक्षण और है, बिना कारण हृदय में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वही वातावरण, वही कष्ट, वही दुस्सह माया, वही परिवार, वही दुनिया, फिर भी शांति महसूस होती है।
जब ऐसा महसूस हो तो समझ जाइए ईश्वर है और 2 मिनट उनका ध्यान जरूर करिए उस समय। कहते हैं प्रिय सूत जी सौनक आदि, प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसीलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनिए। या यहीं पर अध्याय अथ तृतीयो यहीं पर पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम द्वितीय स्कंदो तृतीय। ओम तत्सत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। और अगला अध्याय होगा अथ चतुर्थो अध्याय, जिसमें राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ होगा, वह अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। कथा बड़ी रहती है, संक्षिप्त जिसमें धारणा है उसको हम संक्षिप्त करके नहीं